कह रहे थे, ठाकुर जी की बढ़िया कथा सुना रहे थे। परमहंस जी इस कथा को सुनाया करते थे, रामकृष्ण परमहंस जी। उसी समय एक वृंदावन के पास में रहने वाली ग्वालिनी, जो बड़ी भक्तिनी थी, बड़ी श्रद्धापूर्वक वृंदावन आती रहती थी, लेकिन उसका काम क्या था? बोले उसका काम कुछ खास नहीं था। वो आती थी तो एक ही काम करती थी, दूध दही मक्खन बेचा करती थी। आहा, वो मक्खन बेचने आई। जैसे ही मक्खन बेचने को आई, उसी समय पंडित जी ने कथा में गाया। मक्खन बेच करके वो बैठी, उसने सोचा कथा हो रही, चलो एक घड़ी कथा सुन ले। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी ही सही भगवान की कथा सुन ले। तो वो मक्खन बेचकर बैठ गई कथा सुनने। उसी समय वह मक्खन बेचने वाली जैसी ग्वालिनी बैठी, पंडित जी ने कथा में सुनाया, भव सागर से पार जो चाहत है नर नार, श्री कृष्ण के नाम से होवे बेड़ा। जो गोविंद का नाम ले, जो राधे श्याम का नाम ले, वो भव सागर से पार हो जाता है। ऐसा पंडित जी ने कथा में कहा। अब ग्वालिनी तो सीधी सादी, कई लोग सीधे होते ही है। अच्छा एक बात बोले, बुरा न मानना, कई बार पढ़े लिखों को भगवान देरी से मिलते हैं, सीधे साधे कम पढ़े लिखों को जल्दी मिल जाते, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाते, वो दिल लगाते। और पढ़े लिखे पहले दिमाग लगाते, भगवान होते कि नहीं होते, ठटरी के बरे तू है, और जब तू है तो भगवान भी है। न तुम होते न भगवान ना होते। अरे भाई, भगवान है तब तो तुम हो, भगवान ना होते तो तुम क्या होते? हलवा। एक साइंस की पढ़ाई पढ़ने वाला लड़का हमारे पास आया, बोले हम तो प्रैक्टिकल बात मानते हैं, हम तो पढ़े लिखे साइंस के स्टूडेंट हैं, IIT पढ़ते हैं, हम ऐसी बातें नहीं मानते। हमका बहुत अच्छी बात है। हमका क्या मानते हो? बोले प्रैक्टिकल। हमका प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता? बोले जब तक अनुभव ना कर लें, देख ना ले, तब तक नहीं मानते। हमका एक बात बताओ बेटा, जहर खाने से क्या होता है? बोले आदमी मर जाता है। हमका बेटा तूने कितनी बार ट्राई किया? तो बोले नहीं ट्राई नहीं किया है, पर मर जाता। हमका कैसे पता है? बोले वाह, किताबों में लिखा, डॉक्टरों ने बोला। हमका ठटरी के बरे उसी प्रकार भगवान होता है, ग्रंथों में लिखा, संतों ने कहा है। तो भाई जिसने अमेरिका नहीं देखा तो क्या अमेरिका नहीं है? भाई तुमने नहीं देखा, ये तुम्हारी कमी है। अब कोई कहे अमेरिका नहीं है तो मूर्ख माना जाएगा। कैसे नहीं है? अमेरिका है। अब तुम नहीं मानते हो, वो बात अलग है कि तुमने नहीं देखा है, तो तुम मत मानो। और तुम्हारे मानने ना मानने से भगवान को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एक बात और सुन लो, हाँ, मानो तो तुम्हारे लिए फायदा, ना मानो तो बहुत बढ़िया है। अब तुम बढ़िया अच्छे से खाना पीना खाओगे तो तुम ही स्वस्थ रहोगे, गड़बड़ खाओगे जल्दी निपट जाओगे, शुगर हो जाएगी, डायबिटीज, जल्दी निपट जाओगे। अब उसमें अपन को क्या लेना देना? हम तो कह सकते हैं तो भैया भगवान को फर्क नहीं पड़ता है, भगवान भगवान है। तो कई लोग, अच्छा बुद्धिमानों को समझाना बड़ा कठिन है, बहुत समझ, ज्ञानमान जो आदमी हो जाते हैं उन्हें समझाना बड़ा कठिन है भैया। अरे उनके पीछे और कोई कारण नहीं, उनको लगता है यही सही है, पर सच ये है, सत्य केवल परमात्मा है। तो पढ़े लिखों को भगवान कई बार देरी से मिलते, अनपढ़ों को जल्दी मिल जाते। जैसे एक बार दो माताएं गांव में जा रही थी। अब माताएं पढ़ी लिखी तो गांव की होती नहीं ज्यादा। माताएं गांव में पढ़ी लिखी नहीं थी, जा रही थी और मटका पानी का सिर पर रखी थी। दोनों आपस में बात कर रही थी। एक बोली तुम्हें पता है? बोले क्या? बोले अपने सरपंच जी कोमा में चले गए। तो दूसरी बोली बड़े आदमी हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आओ आओ आओ। ऐसे सीधे साधे लोगों को कई बार भगवान जल्दी मिल जाते, ऐसे सीधे साधों पर भगवान जल्दी कृपा कर देते। तो गांव की ग्वालिनी पढ़ी लिखी ज्यादा तो थी नहीं, ब्रजवासिनी थी। कथा में सुना गोविंद नाम लेने से हो जाता बेड़ा भव से पार, भव सागर से पार। उसने सोचा जब राधे श्याम का नाम भव सागर से पार कर सकता तो हमारी जमुना जी पार क्यों नहीं करा सकता? बात भी सही है, क्या किया जाए? उसने सोचा आज ही ट्राई कर लिया जाए। पंडित जी ने सही बोला कि गलत? उसने पूर्ण विश्वास के साथ जमुना जी में नाव नहीं ली, सीधा पैर रखा, आंखें बंद की, राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहत ही धरो जमुना में पैर, बाकी सुध गोविंद ली ठहरो जमुना जल से। जैसे ही राधे श्याम कहते हुए पैर रखा, चरण रखा, और राधे श्याम इतने भरोसे के साथ कि भगवान को दया लग गई, और जैसे ही पैर रखा तो डूबी नहीं, यमुना जी के ऊपर पैर रखते ही वो यमुना में चलने लगी और बिना नाव लिए यमुना जी से पार हो गई। अब सीधी सादी तो किसी को बताया नहीं। उसने कहा पंडित जी ने अच्छा मंत्र बता दिया, रोज का 2 रुपया बचेगा, सस्ता जमाना। तो जाए आए, सुबह जावे शाम को आवे, किसी को बतावे ना। सब बाकी सहेलियां कहें कहाँ जाती है, बोले हम दूसरे रास्ते से आ रहे, तुम आ जाओ। अब वो जावे और सीधा आंखें बंद करे, जमुना जी में पैर रखे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और पार हो जाए। 1 महीना हो गया। उसने सोचा वाह बहुत रुपया बच गए, अब तो 2 रुपया रोज लगता था, 60 रुपया बच गए। एक काम करें, सस्ता जमाना, पंडित जी को गुरु जी को बुला लें जिनने ये मंत्र दिया है, भंडारा कराएं दें, उन्हें कुछ खबा पिवा दें, कुछ दक्षिणा दे दें, इतना बड़ा काम कर दिया, हमारा 60 रुपया महीना बचने लगा। वाह। तो पंडित जी के घर पर पूछती पूछती पहुंची कि वो पंडित जी कथा सुना रहे थे, कहाँ रहते हैं। वृंदावन में उनका घर खोज लिया। महाराज आज हमारे घर पे निमंत्रण है। जो हाँ गोपी कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। गोपी कहाँ आना है? महाराज वृंदावन के बगल में हमारा गांव। ठीक है, कितने बजे? गुरुजी अभी हम मक्खन बेचने जा रहे हैं, मक्खन बेच के आएंगे, साथ ले चलेंगे। ठीक है। शाम को वो मक्खन बेचकर वापस आई। पंडित जी भी बढ़िया धोती पहनकर, कुर्ता पहनकर, बढ़िया जो है नील डाल कर, बढ़िया बालों को ठीक ठाक करके, थापक थुआ चंदन लगाकर तैयार हो गए। अब वो आई, गुरुजी चलो चलो गोपी चलो। आगे गोपी, पीछे पंडित जी। पहुंचे तो वो घाट की तरफ से ना गई, सीधी गई जमुना जी। और वो तो रोज की आदत थी। पंडित जी को लगा इसने कोई अपनी पर्सनल नाव रख रखी हो, इसलिए सीधी जा रही, चलो चलो। लेकिन वहां गए तो नाव नहीं। उसने आंखें बंद करी और सीधा पैर रखा और बोले गुरुजी बोलो राधे श्याम। और एक पैर रखा और जमुना जी में खड़ी हो गई, दोनों पैर रखकर। पंडित जी को लगा वहां कोई पत्थर डला है, इसलिए तो खड़ी है, वरना पानी में कोई खड़ा थोड़ी हो सकता है। पंडित जी ने भी, अब पंडित जी का तो दिमाग चल रहा, वो नहीं बोले राधे श्याम, दिमाग इस तरफ है, जमुना जी की तरफ, पैर रखने की तरफ। और जैसे ही पंडित जी ने पैर रखा, सोई कमर तक डूब पड़ गए। और गोपी बोली, अब गोपी बात तो कर नहीं सकती क्योंकि मंत्र भूल जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो उसने फिर कहा, आगे पैर रखा, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अरे इसी नाम से गड़का तर गई, लेत नाम ही गड़का तर गई, यही है पावन नाम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो। दोनों हाथ उठा करके गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी। और एक कदम आगे रखा। पंडित जी ने कहा कि रहने दो। उसने पीछे मुड़ के आंख खोली, बोल तो सकती नहीं, सो हाथ पकड़ लिया गुरुजी का, एक झटका मारा और गुरुजी ने दूसरा कदम रखा, सो पूरे ही डूब पड़ गए। और गुरुजी लगे चिल्लाने और गोपी कहवे, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी डूबे और खचोड़ती चली जाए गोपी। अब गुरुजी का दिमाग खराब हो, गुरुजी कहे छोड़ दो। अब कुछ कह तो सकती नहीं, एक ही बात कहे, गुरुजी बोलो।
लेकिन गुरुजी की हालत, दुबका खा गए, पांच छह डुबका खा गए तो हाथ जोड़कर बोली, अरे बटुआ मारनी है तू कोई। अब उनके मन में लगने लगा कोई ये चोरनी है, चोरनी, ये है चुड़ैल या बटुआ मारनी। हमें लगता चुड़ैल है, पानी में तो चुड़ैल ही चल सकत। हाँ, ये स्त्री नहीं है, कोई गोपी ओपी नहीं है, लगता है चुड़ैल है चुड़ैल या बटुआ मारनी, अलबेली है नार। और गुरुजी दोनों हाथ उठा के राधे श्याम नहीं कह रहे, क्या बोल रहे? बचा लो राधा वल्लभ श्याम, बचा लो राधा वल्लभ श्याम, बचा लो। अरे आज हमारी ऊपर आफत, आज हमारे ऊपर आफत आ गई है घनश्याम, बचा लो राधा वल्लभ श्याम, बचा लो राधा वल्लभ श्याम, बचा लो राधा वल्लभ श्याम। ये चिल्लाती जाए, ये कहे गुरुजी बोलो राधे श्याम, और गुरुजी ऊपर देख के बोले बचा लो राधा वल्लभ घनश्याम, बचा लो राधा वल्लभ श्याम। उधर वो बोले गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी। लेकिन पंडित जी कहे मैं बचाओ, और वो देवे एक धक्का, सो फिर डूबने लगे। अब पंडित जी बोले सुनो, तुम ज्यादा परेशान ना करो, चोरनी हो, लो बटुआ ले लो, घड़ी ले लो, हमारे प्राण छोड़ दो। और सुनो, हमें ज्यादा परेशान ना करो, हमारा लड़का पुलिस में है, पुलिस में बच नहीं पाओगी, बहुत बुरी हालत होगी, बहुत बुरी हालत होगी, दुर्दशा करवा देंगे यदि हम जिंदा बच गए तो, वरना छोड़ दो तुम, हम डूब रहे हैं। अब वो कुछ कह तो सकती नहीं, उसने धीरे से देखा